हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हालांकि स्टूडेंट्स पहले भी मैंने कुछ सेक्शंस इस एक्सरसाइज के एक वीडियो में डाले थे, लेकिन इस वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज में कंप्लीट हाईलाइट करूंगा बोर्ड पे। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और यहाँ से हर बार सीबीएसई बोर्ड में 2 और 3 नंबर का जो सम है, जो नंबर्स हैं, कवर होते हैं। यहाँ से सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। सम नंबर फर्स्ट है हमारे पास साइन इनवर्स -1/2। ओके, तो साइन इनवर्स -1/2। इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज कैसी होती हैं। जिस तरह मान लो साइन इनवर्स है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से π/2। ओके, तो कहने का मतलब है जिसमें तो 0 to π आए। जिस तरह कोस इनवर्स वाले केस में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to π आती है, सीकेंट इनवर्स वाले केस में प्रिंसिपल वैल्यू 0 to π से रिलेट करती है, और इसके बाद कोटेंजेंट इनवर्स वाले केस में भी 0 to π आती है। तो इसमें तो क्या होगा, जो हमारे पास कोस इनवर्स -x से मान लो, तो कोस इनवर्स -x इक्वल टू होगा पाई माइनस कोस इनवर्स x, ठीक है। लेकिन साइन इनवर्स, ठीक है, कोसिकेंट इनवर्स और टैन इनवर्स वाले केस में 0 to π की फॉर्म में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं होती है। तो इसमें डायरेक्ट क्या होगा, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स 1/2 वैसे का वैसे ही रहेगा। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद नहीं है, ठीक है, तो ये आपको आपकी बुक में फार्मूले दे रखे हैं, प्रॉपर्टी दे रखी हैं, वो प्रॉपर्टीज आप लर्न कर लो। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। कोस इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। टैन इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस टैन इनवर्स x। कोसिकेंट इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस कोसिकेंट इनवर्स x, सॉरी, कोसिकेंट इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस कोसिकेंट इनवर्स x। सीकेंट इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x। और लास्ट है हमारे पास कोट इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x। इस तरह से जो प्रॉपर्टी दे रखी है बुक में, वो आप लर्न कर सकते हैं, या फिर आप हल्का सा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को आप याद रखें। ओके, तो साइन इनवर्स -x ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है। यहां पर मैं राइट भी कर देता हूं, चलो, साइन इनवर्स -x, ठीक है, ये होता है माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल, ठीक है। तो साइन इनवर्स, ये माइनस है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, साइन इनवर्स x, ठीक है, माइनस का माइनस रहेगा। साइन इनवर्स x की वैल्यू यहां पर थी 1/2, तो यहां पर 1/2 आएगा, ठीक है। साइन की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है, टेबल आपने 10th क्लास में की है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट जो सम है वो टेबल से ही रिलेट करते हैं, वो टेबल से ही वैल्यूज आएंगी, ठीक है। आपको मालूम है कि साइन की वैल्यू जो 1/2 होती है वो 30 पर होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया -30 डिग्री। लेकिन आप डिग्री में आंसर नहीं देंगे, ठीक है, पाई की फॉर्म में, रेडियन फॉर्म में आंसर देंगे, ठीक है। जो +1 2 क्लास से थोड़ी हायर क्लासेज है, वहां पर हम डिग्री कम यूज करते हैं, ठीक है, तो पाई को ज्यादा यूज करते हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, π/6, ठीक है। तो -π/6 का मीनिंग वही है, पाई की वैल्यू क्या होती है 180, तो 180/6 क्या हुआ 30, ठीक है। तो साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 पर, तो यहां पर आ जाएगा π/6, ये माइनस वैसे का वैसे ही रहेगा। थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि क्या ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली, ठीक है, ये आपका जो आंसर है वो जो साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उससे रिलेट करता है, यस करता है। सॉरी, ये जो वैल्यू है वो जो साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, क्या होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, -π/2 से π/2, ठीक है। इसके बीच में है या नहीं, यस इसके बीच में है, ठीक है, ये आपका आंसर करेक्ट है, राइट। सेकंड हमारे पास क्या है, कोस इनवर्स x, ठीक है, कोस इनवर्स √3/2। इसके बारे में देखने की जरूरत नहीं है, ये कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम कब आती है, जब यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव हो, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव है, अदरवाइज पॉजिटिव में कोई चक्कर नहीं है, ठीक है।
कोस की वैल्यू √3 कहां पर होती है, हमें मालूम है कोस की वैल्यू √3 होती है 30 डिग्री पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा, ठीक है। इसमें सोचने की आपको जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या, थर्ड सम, कोसिकेंट इनवर्स 2, ठीक है, कोसिकेंट इनवर्स 2, यस। कोसिकेंट की वैल्यू 2 कहां पर होती है, अगर याद नहीं है तो साइन देखो, साइन 1/2 कहां पर होता है, ये 2 है ना, इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/2, साइन 1/2 होता है 30 पर, ठीक है, ये भी हम आपने किया है, ये रहा, ठीक है, साइन 1/2 के बारे में, साइन 1/2 30 पर होता है, तो मतलब क्या हुआ, कोसिकेंट इनवर्स 2 कहां पर होगा, 30 पर ही होगा, यानी कि π/6 ही आ जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ सम, फोर्थ में क्या बनेगा, tan इनवर्स -√3 है, तो प्रॉपर्टी देखो कौन सी लगेगी, हाँ जी, tan इनवर्स -x किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स x के इक्वल होगा ये, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है, √3, ओके। तो माइनस, हाँ जी, tan की वैल्यू √3 कहां पर होती है, tan 1/√3 होता है 30 पर, तो tan √3 हुआ 60 पर, ठीक है। तो 60 के लिए π/3 राइट कर दो, ठीक है। तो tan इनवर्स -√3 की वैल्यू क्या है, -π/3, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोस इनवर्स है, हाँ जी, तो कोस इनवर्स -1/2 है, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करो, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कोस इनवर्स -x, क्या होती है कोस इनवर्स -x की प्रॉपर्टी, हाँ जी, ये होती है π - कोस इनवर्स x, ओके स्टूडेंट्स। कोस इनवर्स -x की प्रॉपर्टी होती है π - कोस इनवर्स x। तो वैसे भी मैंने बोला है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर 0 to π की फॉर्म में है तो पाई यहां पर आता है, ठीक है। तो कोस इनवर्स -x इक्वल टू होगा π - कोस इनवर्स x, यहाँ पर क्या आ जाएगा, π - कोस इनवर्स, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, π - कोस की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है, कोस की वैल्यू 1/2 होती है 60 पर, तो यहाँ पर आ गया π/3, ओके। तो अब ले लो आप एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 3π - π, तो ये किसके इक्वल आ गया, 3π - π हो गया 2π/3 के इक्वल, 2π/3 के इक्वल, ओके, 2π/3 के इक्वल आ गया हमारे पास, राइट। तो देखो ध्यान से, कोस इनवर्स -1/2, सेम कोस इनवर्स -1/2 पर लगेगा कोस इनवर्स -x, दैट इज π - कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स -x इक्वल टू होता है π - कोस इनवर्स x, तो π - कोस इनवर्स 1/2, तो कोस इनवर्स 1/2, कोस की वैल्यू 1/2 होती है 60 पर, π/3, तो पाई में से π/3 लेस करेंगे तो 2π/3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट सम के लिए बोर्ड को रेज करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल से स्टूडेंट से सम है। अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच स्टार्टिंग में टेबल है ना, यहाँ पर हमारे पास ग्राफ दे रखे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर इनकी वैल्यूज दे रखी हैं, अगर वो याद है, जहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी याद है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी लग रही है इसमें, वो याद है तो आसानी से कर जाओगे ये सम। तो अभी हमने कौन सा किया है, कोस इनवर्स -1/2 किया है, नेक्स्ट है tan इनवर्स, हाँ जी, tan इनवर्स -1, हाँ जी, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, tan इनवर्स -x क्या होता है, tan इनवर्स x के इक्वल होता है, राइट। तो tan इनवर्स -x इक्वल टू हुआ tan इनवर्स x, राइट कर दो यहाँ पर tan इनवर्स x की वैल्यू 1 है, तो tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan और cot की वैल्यू 1 होती है 45 पर, तो मतलब ये आ गया -π/4, ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंट 2/3, ओके, तो सीकेंट इनवर्स 2/3 है, यहां पर भी माइनस नहीं है तो डायरेक्ट ही सम हो जाएगा। सीकेंट 2/3 कहां पर होता है, अगर याद नहीं है तो सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है कोस √3/2, कोस √3/2 कहां पर होता है, कोस √3/2 मिलेगा 30 पर, ठीक है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ओके।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट इनवर्स 2/√3 है, तो ये 30 ही आ जाएगा, π/6 डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी इसकी। माइनस का साइन यहाँ पर नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सम 10th वाला बन गया, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोट इनवर्स √3। हाँ जी, तो कोट इनवर्स √3 के लिए यस, कोट की वैल्यू √3 कब होती है, कोट की वैल्यू √3 याद नहीं है तो tan की वैल्यू देखो 1/√3 कहां पर होती है, tan की वैल्यू 1/√3 होती है 30 पर, तो कोट √3 हुआ 30 पर, यानी कि π/6 सेम आंसर आ जाएगा इसका भी। ठीक है, माइनस नहीं था, चक्कर नहीं है। कोस इनवर्स आना चाहिए यहाँ पर, कोस इनवर्स -1/√3, कोस इनवर्स -1/√3, ध्यान देना। ठीक है, कोस वाले सम जो नेगेटिव है बहुत ज्यादा आते हैं ये। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो कोई चक्कर नहीं है, जब माइनस का साइन एक्स के साथ तब आपने ध्यान से करना है। तो कोस इनवर्स -x का फार्मूला वही अभी मैंने राइट किया था यहाँ पर, कोस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स x की वैल्यू क्या है 1/√2। ओके, तो पाई माइनस कोस की वैल्यू 1/√2 कब होती है, कोस और साइन की वैल्यू 1/√2 होती है 45 पर। ठीक है, तो 45 माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे क्या बचेगा 3π/4। ओके, तो कोस इनवर्स -1/√2 होता है 3π/4 के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास है कोसिकेंट इनवर्स -√2। हाँ जी, कोसिकेंट इनवर्स -√2। यस स्टूडेंट्स, ध्यान से, कोसिकेंट इनवर्स -x किसके इक्वल होता है, ये होता है माइनस कोसिकेंट इनवर्स x के इक्वल। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, कोसिकेंट √2 अगर नहीं याद है तो साइन 1/√2 देखो 45 पर होगा, सेम आ जाएगा 45 यहाँ पर -π/4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके कवर हो गए हैं अप टू 10 सम। सम नंबर 11th की बारी है अब। ठीक है, सम नंबर 11 स्टेटमेंट रीड कर लो, सामने सारी स्टेटमेंट मैंने राइट कर दी हैं एक ही बार में। बहुत ही सिंपल सम है, ऑलमोस्ट 3 नंबर कवर होंगे पेपर में, बेशक 2-3 नंबर कम है लेकिन 1-1 नंबर से ही 100 तक बच्चे पहुंचते हैं। ठीक है, छोड़ नहीं सकते आप इसे। तो 2.1 एक्सरसाइज है, सिंपल है, 2-3 नंबर कवर करेंगे। तो हमने सम नंबर 10th किया है, इसके बाद देखिए सम नंबर 11th। या ध्यान रखना, सम नंबर 11th और सम नंबर 12th मोस्ट इंपोर्टेंट सम है। ओके, ये सम काफी बार इस टाइप के सम आए हुए हैं। यस, सम नंबर 11th की बात मैं कर रहा हूं। हाँ जी, tan इनवर्स 1 है, प्लस में क्या है, प्लस में है कोस इनवर्स -1/2 प्लस है साइन इनवर्स -1/2। ओके, तो आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। और मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इनकी वैल्यू क्या आएगी, इनकी वैल्यू कोई ना कोई एंगल आएगा। एंगल कैसे आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स या कोस इनवर्स टैन इनवर्स होते ही एंगल है। ठीक है, इनका जो रेंज होती है इनकी वो एंगल में आती है। तो tan इनवर्स 1 कब होता है π/4 पर, tan की वैल्यू 1 होती है π/4 पर। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, कोस इनवर्स माइनस है तो पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 वैसे का वैसे आ जाएगा। राइट, तो कोस इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स x 1/2। और साइन इनवर्स -x क्या होता है, ये होता है माइनस साइन इनवर्स x यानी 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, π/4 प्लस पाई। हाँ जी, कोस की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है, कोस की वैल्यू 1/2 होती है 60 पर। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा π/60 पर, सॉरी π/3। ओके, कोस की वैल्यू 1/2 मिलेगी आपको 60 पर, तो 60 के लिए π/3 राइट करेंगे। माइनस साइन की वैल्यू 1/2 कब मिलेगी, 30 पर मिलेगी, तो यहां पर π/6 हो जाएगा। एलसीएम हमारे पास क्या रहेगा, 4, 3 और 12 का एलसीएम फाइंड करते हैं तो ये 12 बन जाएगा।
12 को 4 से डिवाइड किया 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 3 पाई प्लस में क्या हो जाएगा 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। ओके 4 3 6 का एलसीएम लिया 12, तो 12 को पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई की 3 पाई, 12 को पाई से किया 12 पाई, 12 को पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 4 पाई, और 12 को इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 पाई। हाँ जी 3 पाई और 12 पाई ये बन जाएंगे 15 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, दिस विल बी 6 पाई बाय 12। हाँ जी किसके इक्वल हो गया ये 15 पाई माइनस 6 पाई, दिस विल बी 9 पाई बाय 12। हाँ जी 3 से कैंसिल कर सकते हैं आप लोग, तो ये आंसर हमारा बन जाएगा 3 पाई बाय 4। ओके तो मतलब tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, ठीक है, इन तीनों की वैल्यूज मिलाकर क्या आएगी 3 पाई बाय 4। मतलब ये सम उस बच्चे को आराम से आ जाएगा जिसने ये 1 to 10 सम थोड़े समझे हैं ध्यान से, ठीक है। था कुछ भी नहीं, जस्ट आपने चेक कर रहा है कि माइनस का साइन साथ में है या नहीं है। अगर माइनस का साइन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, 10th वाले सम है, टेबल में वैल्यू देखो भर दो, ठीक है। अगर माइनस का साइन है तो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स माइनस एक्स होगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स होगा पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स होगा माइनस tan इनवर्स एक्स के इक्वल, और लास्ट है कोट इनवर्स माइनस एक्स होगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स के इक्वल। बस ये प्रॉपर्टी थी जो हमने बाकी सम्स में अप्लाई की है माइनस वालों में, ठीक है। तो ये था सम नंबर 12। इसके बाद हम करेंगे सम नंबर सम नंबर 11 है ये, इसके बाद बारी है सम नंबर 12 की। तो इससे मिलता जुलता ही सम है सम नंबर 12। ये स्टूडेंट्स बिल्कुल बेसिक से सम है इसके, सम नंबर 12 की बारी आती है। ओके तो सम नंबर 12 है, हाँ जी क्या है सम नंबर 12 में, कोस इनवर्स 1/2 है, यस कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है। ओके तो कोस की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है, कोस 1/2 होता है 60 पर, तो पाई बाय 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू हाँ जी साइन 1/2 होता है 30 पर, तो पाई बाय 6 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, ठीक है, डबल बार आ गया, तो 2 इंटू पाई बाय 3 मतलब 2 पाई बाय 3। ओके तो आंसर हमारे पास क्या हो गया इसका 2 पाई बाय 3, कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट वैल्यू फिल की है आपने। इसके बाद है 13 सम। 13 सम के बारे में देखो, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ट्रू है, ठीक है, ध्यान देना, इट इंप्लाइज साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है, और यहां पर क्या दे रखा है 0 to पाई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, 0 to पाई फिर से है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, और यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 फिर से है, लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरवल है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल है। तो अगर आपको इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज याद हैं तो ये आपको सम आता होगा। हर बार जितने भी पेपर उठा लो सीबीएसई बोर्ड के, हर बार आपको एक सम ऐसा मिलेगा 1 नंबर का जो कि डायरेक्ट सम आता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड करने का, और यहाँ पर भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही फाइंड करनी है। साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है b, मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या बनेगी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ओके तो यहाँ पर इन्होंने क्या राइट कर रखा है, यहाँ इन्होंने राइट कर रखा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 और लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। इन दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है। तो ये थी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी y की वैल्यू माइनस 90 से 90, इधर भी माइनस 90 से 90 है, लेकिन यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल है, इस टाइप की ब्रैकेट है, और ये ओपन इंटरवल है, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है, ये क्लोज्ड इंटरवल वाला आंसर है हमारा, ठीक है। तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये वाली है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इक्वल का साइन साथ में जाने की क्लोज्ड इंटरवल आएगा। ओके तो लास्ट वाला सम हमारे पास क्या है,
tan इनवर्स रूट 3 माइनस सीकेंट इनवर्स माइनस 2 सॉरी, हाँ जी 14 सम tan इनवर्स रूट 3 है माइनस सीकेंट इनवर्स माइनस 2 है। ओके, तो पहले देखो tan इनवर्स रूट 3, tan की वैल्यू रूट 3 कहां पर होती है, tan की वैल्यू 1/√3 होती है 30 पर, 60 पर इसकी वैल्यू होती है √3, तो ये बन जाएगा π/3। ओके, π/3 मतलब 60 डिग्री माइनस सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, क्या होता है सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट डालो पहले, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा π/3 माइनस पाई। ठीक है, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, क्यों, इसके बाहर मैंने माइनस का साइन लगा रखा है ना, तो प्लस का पाई माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। सीकेंट इनवर्स 2 किसकी वैल्यू होती है, अगर ध्यान में नहीं है तो सीकेंट का देखो रेसिप्रोकल क्या होता है कोस, कोस की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है, कोस की वैल्यू 1/2 होती है 60 पर, तो मतलब सीकेंट इनवर्स 2 बनेगा 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा π/3 सेम आ जाएगा। ओके, तो अब ये देखो π/3 और π/3 हमारे पास क्या हो गया 2π/3 बन जाएगा, और माइनस में पाई है। ठीक है, इसमें अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास 3 बन जाएगा, ये बन गया 2π माइनस 3π दैट इज इक्वल टू माइनस π/3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर है माइनस π/3। ये था हमारे पास लास्ट वाला सम। ठीक है, इसका आंसर माइनस π/3 है। कौन सा ऑप्शन है, tan इनवर्स रूट 3 माइनस सीकेंट इनवर्स माइनस 2 इज, इसके 4 आंसर दे रखे थे, तो हमारा ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, बी में है ना माइनस π/3, तो हमारा आंसर भी माइनस π/3 था। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज मैंने करवाई है आपको, ये टोटली बेस्ड है आपकी 10th क्लास की। 10th क्लास में आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यूज की हैं, वही वैल्यूज यहाँ पर आई है। थोड़ा सा आगे आपने ध्यान रखना है कि जो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स हैं, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कैसे निकालते हैं, सॉरी क्या होती हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं ये तो चलो मैंने वीडियो में बताया है आपको, यहाँ पर मैंने साइन का ग्राफ करवाया है, कोस का ग्राफ करवाया है, वो वीडियो अलग से चल रहे हैं। ओके, तो उनको ध्यान रखना है। अगर बाई चांस वो भी लर्न नहीं है तो आप बस ये जो फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी होगी आपकी एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है, अदर बुक में मिल जाएगी, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी कि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, उन सम्स में प्रॉपर्टी लगेगी, बाकी सम तो डायरेक्ट है 10th के। कोस इनवर्स रूट 3/2 है, कहां पर होती है कोस की वैल्यू रूट 3/2, 30 पर होती है, तो ये 10th का सम हो गया। यहाँ पर माइनस का साइन है, वहां पर आप प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, इसके बाद कोसिकेंट का बनेगा पेयर, कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होगा पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होगा माइनस tan इनवर्स एक्स, और लास्ट में कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इतनी सी बात है। यहाँ पर ये माइनस का साइन आएगा, वहां पर आपने ये प्रॉपर्टीज लगानी है जो मैंने अभी बोली हैं। इसके बाद आपने वही 10th की टेबल को ध्यान में रखना है। ठीक है, 10th की टेबल में से वैल्यू, ठीक है, निकाल कर यहाँ पर राइट कर दो। ये थे 2.1 एक्सरसाइज के, ठीक है, जो एनसीईआरटी की बुक है उसके 14 सम मैंने 1 बाय 1 यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं। दिखने में बिल्कुल सिंपल सम है, मुश्किल नहीं है, मैं खुद कहता हूं बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान से करेंगे, ठीक है, अच्छी तरह इनकी प्रॉपर्टीज लर्न करके, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लर्न करके, और 10th वाली टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपको 10th की टेबल लर्न नहीं है तो ये आपको बहुत मुश्किल लगेंगे। ओके, लेकिन ये कम से कम 3 नंबर आपके यहां से कवर होंगे, 3 नंबर कम नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2.1 आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और इन वीडियोस का फुल बेनिफिट ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को फॉलो करते रहें। ठीक है, मेरी गारंटी है जो वीडियो मैं करवा रहा हूं, जो सम एनसीईआरटी करवा रहा हूं, इनके बाहर पेपर नहीं आएगा। ठीक है, 90% प्लस पेपर यहीं से कवर होता है हर बार। ओके, तो अगर आप इन वीडियोज को ध्यान से देखते हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू सो मच।